ये वीडियो फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी में भारत से बाहर रेमिटेंस की जानकारी सबमिट करने के बारे में है। भारत से बाहर अनिवासी या विदेशी कंपनी को रेमिटेंस करने से पहले फॉर्म 15 सीए सबमिट करना होगा। ये स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र है जिसे फॉर्म 15 सीए में फाइल करना होता है। कुछ मामलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 15 सीबी में सर्टिफिकेट को फॉर्म 15 सीए के साथ ऑनलाइन फाइल करना होता है। फॉर्म 15 सीए को किसी भी कैटेगरी का करदाता, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या प्रतिनिधि निर्धारित फाइल कर सकता है। सीए भारत से बाहर रेमिटेंस और स्रोत पर काटे गए कर का सर्टिफिकेट फॉर्म 15 सीबी में जारी कर सकता है। फॉर्म 15 सीए फाइल करने के लिए करदाता को ई फाइलिंग पोर्टल का पंजीकृत यूजर होना चाहिए, जिसके पास वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड हो और एक्टिव पैन हो। फॉर्म 15 सीबी फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए लॉगिन के जरिए लॉगिन करना होगा और करदाता को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फाइल किए गए फॉर्म 15 सीबी का ARN चाहिए ताकि फॉर्म 15 सीए का भाग सी फाइल किया जा सके अगर लागू हो। फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी के 4 भागों की प्रयोज्यता को समझने के लिए कृपया जांच लें कि क्या रेमिटेंस की राशि आयकर के लिए देय है या नहीं। अगर रेमिटेंस की राशि आयकर के लिए देय है और किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ये 5 लाख रुपए से कम है, तो फॉर्म 15 सीए का भाग ए फाइल करना होगा। फॉर्म 15 सीबी लागू नहीं होगा। अगर राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा है और ये आयकर के लिए देय है, तो कृपया चेक करें कि निर्धारण अधिकारी से कोई आदेश या सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है या नहीं। अगर आदेश प्राप्त हो गया है, तो फॉर्म 15 सीए का भाग बी लागू होगा। फॉर्म 15 सीबी लागू नहीं होगा। हालांकि अगर रेमिटेंस की राशि आयकर के लिए देय है, ये 5 लाख रुपए से ज्यादा है और निर्धारण अधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो फॉर्म 15 सीए का भाग सी लागू होगा और इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से फॉर्म 15 सीबी में सर्टिफिकेट के साथ फाइल करना होगा। जहां रेमिटेंस की राशि आयकर के लिए देय नहीं है, कृपया चेक करें कि क्या ये नियम 37 BB खंड 3 के तहत स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अगर हाँ, तो फॉर्म 15 सीए या फॉर्म 15 सीबी फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर राशि नियम 37 BB खंड 3 के तहत बाहर नहीं रखी गई है, तो उस स्थिति में फॉर्म 15 सीए का भाग डी लागू होगा और जहां रेमिटेंस आयकर के लिए देय नहीं है, वहां फॉर्म 15 सीबी लागू नहीं होगा। आइए भाग ए में सबमिट करने के लिए जरूरी जानकारी को देखते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि भाग ए तब लागू होता है जब वित्तीय वर्ष के दौरान रेमिटेंस की राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। उस स्थिति में रेमिटर, रेमिटी और रेमिटेंस की जानकारी भरी जाती है। फॉर्म को फॉर्म 15 सीए सबमिट करने वाले व्यक्ति से सत्यापित करवाना होगा। भाग बी तब लागू होगा जब वित्तीय वर्ष में रेमिटेंस की राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा हो और निर्धारण अधिकारी से आदेश प्राप्त हो गया हो। यहाँ करदाता को रेमिटर, रेमिटी और निर्धारण अधिकारी से प्राप्त आदेश की जानकारी के साथ साथ रेमिटेंस की जानकारी भरनी होगी। इसे भी फॉर्म सबमिट करने वाले व्यक्ति से सत्यापित करवाना होगा। भाग सी, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, तब लागू होता है जब वित्तीय वर्ष में ऐसे रेमिटेंस का कुल योग 5 लाख रुपए से ज्यादा हो और निर्धारण अधिकारी से सर्टिफिकेट प्राप्त ना हुआ हो। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 15 सीबी में एडिशनल सर्टिफिकेशन भी लागू होगा। इस विशेष मामले में रेमिटी और रेमिटेंस की जानकारी के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी सबमिट करने होंगे। भाग डी में सबमिट की जाने वाली जानकारी की बात करें तो ये तब लागू होता है जब रेमिटेंस कर के लिए देय नहीं है और भुगतान नियम 37 BB में स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया हो। कृपया रेमिटर, रेमिटी, रेमिटेंस की जानकारी दर्ज करें। इसे भी फॉर्म सबमिट करने वाले व्यक्ति से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी को ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड के जरिए सबमिट किया जा सकता है। फॉर्म 15 सीए के लिए बल्क फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अब आइए देखें कि फॉर्म 15 सीए के भाग ए,
बी और डी को ऑनलाइन मोड के जरिए कैसे सबमिट करें। ऑनलाइन मोड में फॉर्म फाइल करने के लिए करदाता को यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड पर करदाता को ई फाइल पर क्लिक करना होगा। इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाना होगा और फिर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करना होगा। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पेज पर करदाता फॉर्म 15 CA चुन सकता है। वैकल्पिक रूप से करदाता सर्च बॉक्स में फॉर्म 15 CA दर्ज करके फॉर्म फाइल कर सकता है। फॉर्म 15 CA पर जाकर करदाता को लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने पर फॉर्म 15 CA दिखाई देगा। करदाता लागू भाग को चुन सकता है और लागू होने वाली सभी जरूरी जानकारी भर सकता है। फॉर्म 15 CA के विभिन्न भाग में जानकारी भरने के बाद करदाता प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकता है। करदाता प्रीव्यू पेज को एक्सेस कर सकता है, जानकारी सत्यापित कर सकता है और फिर ई वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सबमिट करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। सफल ई वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर के साथ सबमिट हो जाएगा और एक सफलता मैसेज दिखाई देगा। करदाता को भविष्य के संदर्भ के लिए ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर नोट करने की सलाह दी जाती है। अब आइए देखते हैं कि फॉर्म 15 CA का भाग सी और फॉर्म 15 CB को ऑनलाइन मोड के जरिए कैसे सबमिट करें। फॉर्म 15 CB सबमिट करने के लिए करदाता को पहले फॉर्म 15 CB को चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करना होगा। सबसे पहले करदाता ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करेगा और ऑथराइज्ड पार्टनर टैब पर जाएगा। माई CA पर क्लिक करें और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी जोड़ें और कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले से जोड़ा गया है तो करदाता माई CA फंक्शनैलिटी पर जा सकता है और असाइन फॉर्म पर क्लिक कर सकता है और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉर्म 15 CB और वित्तीय वर्ष चुन करके फॉर्म जोड़ सकता है। फॉर्म जोड़े जाने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक संदेश भेजा जाएगा और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने लॉगिन से फॉर्म 15 CB फाइल करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैलिड CA क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। ई फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाएं। इनकम टैक्स फॉर्म्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म 15 CB पर क्लिक कर सकता है और फिर फाइल नाउ पर क्लिक कर सकता है। वित्तीय वर्ष और फाइलिंग का सबमिशन मोड चुनें और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट को करदाता का पैन या टैन की जानकारी भरनी होगी और फिर प्रत्येक सेक्शन की जानकारी देनी होगी, जिसमें सर्टिफिकेशन, रेमिटी की जानकारी, रेमिटेंस की जानकारी और DTAA राहत के साथ या DTAA राहत के बिना आयकर अधिनियम के तहत कर देयता शामिल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीव्यू देख सकता है और प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर सकता है। ई वेरीफाई के लिए प्रोसीड करने के लिए यस पर क्लिक करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट अद्वितीय पहचान संख्या भर सकता है। अगर UDIN उपलब्ध नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आई डू नॉट हैव UDIN, आई विल अपडेट UDIN लेटर विकल्प चुन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर उपयुक्त ई वेरिफिकेशन विकल्प चुन सकता है और ई वेरीफाई कर सकता है। सफल ई वेरिफिकेशन के बाद ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर के साथ एक सफलता मैसेज दिखाई देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर नोट करना होगा, जिसे करदाता के साथ शेयर करना होगा। अब फॉर्म 15 CA का भाग सी फाइल करने के लिए करदाता को यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। करदाता के डैशबोर्ड पर ई फाइल पर क्लिक करें। इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाएं और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करें। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पेज पर करदाता फॉर्म 15 CA पर क्लिक कर सकता है। वैकल्पिक रूप से करदाता सर्च बॉक्स में फॉर्म 15 CA दर्ज करके फॉर्म भर सकता है।
फॉर्म 15 सीए के निर्देश पेज पर करदाता लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकता है और फॉर्म का भाग सी चुन सकता है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकता है। करदाता को अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त फॉर्म 15 सीबी का ARN नंबर भरना होगा। कृपया ध्यान दें कि फॉर्म 15 सीए का एक भाग सी फाइल करने के लिए केवल एक फॉर्म 15 सीबी के ARN का इस्तेमाल किया जा सकता है। करदाता को भाग सी के प्रत्येक सेक्शन को कंफर्म करना होगा और फिर संबंधित जानकारी भरने के बाद फॉर्म 15 सीए सबमिट करने के लिए यस पर क्लिक करना होगा। सफल ई-वेरिफिकेशन के बाद ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ एक सफलता मैसेज दिखाई देगा। अब आइए देखें कि फॉर्म 15 सीए को ऑफलाइन या ब्लॉक मोड के जरिए कैसे फाइल करें। ऑफलाइन या बल्क मोड में फॉर्म फाइल करने के लिए करदाता को ऑफलाइन या बल्क मोड चुनना होगा। निर्धारित का पैन और टैन ऑटोमेटिकली भर जाएगा। करदाता को वित्तीय वर्ष, फाइलिंग टाइप प्रदान करना होगा और निश्चित रूप से सबमिशन मोड ऑफलाइन या बल्क चुनना होगा। करदाता फॉर्म 15 सीए ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकता है। वैकल्पिक रूप से यूटिलिटी होम पेज के डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड की जा सकती है। करदाता को अब रेमिटर, रेमिटी और सीए कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग XML तैयार करने होंगे। करदाता एक या एक से ज्यादा XML के लिए जिप बना सकता है। भाग सी के मामले में करदाता को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सबमिट किए गए फॉर्म 15 सीबी का XML इंपोर्ट करना होगा। फाइल्स तैयार करने के बाद करदाता XML फाइल्स के जिप फोल्डर को अटैच करने के लिए अटैच फाइल पर क्लिक कर सकता है। इसके बाद करदाता को ई-वेरीफाई करना होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा हाउ टू ई-वेरीफाई यूजर मैनुअल देख सकते हैं। सफल ई-वेरिफिकेशन पर ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर के साथ एक सफलता मैसेज दिखाई देगा। करदाता को इसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट करने की सलाह दी जाती है। जब बल्क अपलोड सफल हो जाएगा तो प्रत्येक फॉर्म 15 सीए के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए करदाता ई फाइल पर क्लिक कर सकता है और इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जा सकता है और फिर व्यू फाइल फॉर्म्स पर क्लिक कर सकता है। फॉर्म 15 सीए का डाउनलोड करने योग्य PDF इस विकल्प में उपलब्ध होगा। अब आइए फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या फॉर्म 15 सीबी सबमिट करना अनिवार्य है? नहीं, फॉर्म 15 सीबी सबमिट करना अनिवार्य नहीं है। फॉर्म 15 सीबी केवल तभी लागू होता है जब आप फॉर्म 15 सीए का भाग सी फाइल कर रहे हों। क्या फॉर्म 15 सीए को वापस लिया जा सकता है? नहीं, फॉर्म 15 सीए को वापस लेने का कोई विकल्प नहीं है। अगर जानकारी में कोई बदलाव हो तो आप एक नया फॉर्म 15 सीए फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी फाइल करना बहुत आसान है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप किसी भी समय www.incometax.gov.in पर विजिट कर सकते हैं या यहाँ दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।